हिटलर का मरने का सिर्फ एक वजह था और वो वजह था उसका भय। हिटलर को भय ने मारा। मैं अमित मदेशिया। भय भय जो आपको जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगी। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय है हिटलर। हिटलर दुनिया का वो व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लोग कहते हैं हिटलर कभी किसी से नहीं डरा। हिटलर बहुत जालिम था और मैंने किताबों में पढ़ा है कि हिटलर का मौत का जो सबसे बड़ा कारण मुझे दिखा वो दिखा भय। मैंने सुना है कि हिटलर कभी शादी नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर उसी घर के अंदर दूसरा व्यक्ति उसके साथ सोए और वो उसे मार दे तो उसे मरने का डर बहुत था। इसीलिए वो हमेशा छुप कर रहता और हर उन लोगों को मारता जिससे उसे शक होता या उसे लगता कि वो उसे मार सकता है। ये हिटलर का सबसे बड़ा कारण था मरने का। उसके भय ने उसे मार दिया क्योंकि उसके भय ने उसे इतना दुश्मन बनाया, इतना ज़्यादा दुश्मन बनाया कि एक वक्त आया जब उसे भी मरना पड़ा। भय इंसान को मार देती है। मैंने सुना है कि वो व्यक्ति पहाड़ पे कभी नहीं चढ़ सकता जिसे डर लगता हो पहाड़ से गिर के मरने को। दोस्त थे, दोनों गंगा में साथ नहाने गए और वो दोनों शर्त लगाए कि हम लोग गंगा को आज पार करते हैं। दोनों तैरने लगा गंगा को पार करने के लिए। बीच रास्ते में अचानक एक दोस्त भय खा गया और उसे लगा कि वो गंगा पार नहीं कर सकता, वो वापस आने लगा। दूसरा दोस्त लगा कि वो पार कर सकता है, वो अपनी कोशिश की और वो पार हो गया। लेकिन पहला दोस्त जो वापस आ रहा था वो अचानक गंगा में डूबकर मर गया। मैं इतना ही समझता हूँ, जो डर गया, जिसके अंदर भय है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट अपने स्कूल में मैथमेटिक्स में फेल हो जाता है और उसका एक कारण है, अगर आप ध्यान देते हैं तो, क्योंकि उसे मैथ से डर लगता है। उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट मैथ से डर लगने में होता है। उसे लगता ही नहीं है कि वो मैथ में पास कर सकता है, मैथ में अच्छा नंबर ला सकता है, वो फेल हो जाता है। एक दोस्त जो स्कूल पढ़ने निकला पर स्कूल नहीं जा पाता। रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि उसे डर लगता है कि स्कूल में जाने के बाद मैं मार ना खाऊं या मुझे कोई पनिशमेंट ना हो जाए। टीचर का डर, पनिशमेंट होने का भय, ये सब कारण होते हैं जो एक स्टूडेंट को अपने स्कूल तक नहीं पहुंचने देते। मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो सेम कंडीशन। एक बिजनेसमैन जीवन में सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने बिज़नेस करना स्टार्ट किया और वो लॉस हो गया, वो पैसे नुकसान हो गए तो फिर क्या होगा। अगर इंसान भय से निकल जाए, इंसान इस भय के टॉपिक से बच सके तो शायद जीवन बदल सकती है। मेरा विषय यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि एक भय को निकाल के आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है और जो बॉस उसे काम देता है उसे पूरा करता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत बार डर लगता है कि उसे बॉस निकाल ना दे। इस भय ने उसे कभी काम करने को सहायता नहीं कर पाता और वो व्यक्ति एक वक्त आता है जब उस ऑफिस से निकाला जाता है। रीज़न सिर्फ एक है कि वो व्यक्ति भय खाता है। भय जो आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे सकता। मेरे जीवन का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी रिलेशनशिप को खोया है। 6 साल का रिलेशनशिप एक बार में खो गया। रीज़न सिर्फ एक था, मैं डरता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ कर ना चली जाए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और ना, बहुत इमोशंस थी, बहुत इनोसेंट थी, तो मुझे लगता था कि शायद कोई उसे ना पटा ले, या ऐसा बहुत प्रकार का भय कि उसे कोई मार ना दे, वो मर ना जाए, उसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, जिसके वजह से मैंने उसे खोया। और जब मैंने अपनी सेल्फ इन्वेंटरी ली तो मैं समझ गया कि रीज़न क्या था। रीज़न सिर्फ एक था कि मेरा सारा कॉन्सेंट्रेट वो सिर्फ भय के ऊपर था, उसे खोने का डर था। ये सारा कॉन्सेंट्रेट मुझे उससे दूर करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वही बाहर में दिखाई देगी। जो चीज़ मैंने अपने अंदर बनाया है, अपने अंदर की दुनिया में बनाया, ठीक वही चीज़ें हमारे बाहर के दुनिया में एक ना एक दिन बनकर तैयार होगी। मैंने खोया है भय से उन चीज़ों को जो मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि भय पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, जीवन में बैलेंस रखें। बैलेंस भय है तो होगा ही, पर क्या उससे डर के आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ना चाहेंगे? भय को अपने जगह पर रहने दें।
उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो भय आपको परेशान करेगी ही। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भय अपनी जगह है और सक्सेस अपनी जगह। साहस अपने अंदर लाना पड़ेगा, उस साहस के ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा आपको। पर भय हमारे जीवन को बदल नहीं सकता, भय हमें बदल नहीं सकता। अगर हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं, हमें विश्वास है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में सक्सेस करना चाहता है और वो सक्सेस नहीं कर पाता, उसका रीज़न सिर्फ एक है, भय। कि आप उस सक्सेस से पहले हार ना जाए, आप कुछ ऐसा ना खो दें जिसे आप पाना चाहते हैं। दुनिया का हर वो महान व्यक्ति जो इस दुनिया में सक्सेसफुल है, वो कभी हारने से नहीं डरा। हर वो व्यक्ति जिसे जीवन में सक्सेस को अपने जीवन में लागू किया और हर वो चीज़ें प्राप्त की जो उसे प्राप्त करना था, उसका सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि उसने भय को स्वीकार किया ही नहीं। भय आती जीवन में पर उसे स्वीकार नहीं करता। उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने सक्सेस के ऊपर था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हार जाए, वो जीत जाए। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बिज़नेस में लॉस होने के बाद उसका सारा संपत्ति चला जाए, उसके सारा पैसा चले जाए। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समय, वक्त और सिचुएशन समझता हूँ, वो है विश्वास। और उस विश्वास में कहीं पर भी भय नहीं होता। वो जानता है कि वो मेरी है, वो मेरी ही रहेगी, वो मुझसे प्यार करती है और करती रहेगी। छोड़ के चली जाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी, वो मेरे पास नहीं आई तो, अगर वो मुझसे कल शादी नहीं की तो मेरा क्या होगा, उसके छोड़ के चले जाने के बाद मेरा जीवन बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। ये सारी भय आपको अपने जीवन, अपने रिलेशनशिप से दूर करती है। और एक न एक दिन ऐसा वक्त आता है जब आप अपने रिलेशन को खो देते हो। अगर मेरे जैसा परिणाम नहीं चाहते तो भय को दूर निकालो। सक्सेस, एजुकेशन, पढ़ाई, या आपका परिवार का कोई वर्क हो, या आपका ऑफिस का कोई काम हो, अपना बिजनेस हो, उन सब में भय को निकालें और अपनी साहस को लागू करें। विश्वास करें कि आप कर सकते हैं। ज़िंदगी को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जीवन बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए, ज़्यादातर हमें बुखार, हमें कोई भी बीमारी होने का सिर्फ एक कारण होता है। अगर हमें बुखार होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमारा बाहरी टेम्परेचर और अंदर की टेम्परेचर में एक बदलाव होती है। एक बैलेंस जब खो देता है तब जाके हमें जुकाम होती है, बुखार होती है। शुगर के रोग में भी सेम पाया जाता है। शुगर के रोग में भी ऐसा ही होता है। जब शुगर का लेवल हाई हो जाता है, बैलेंस से बाहर चला जाता है, तो हमें क्या होता है? प्रॉब्लम, बीमारी। और इसका सिर्फ एक कारण है कि आपका जीवन बैलेंस में नहीं है। भय और साहस, इसको बैलेंस में रखें और भय को भय की जगह पर रहने दें। साहस के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट करें। अपना पूरा फोकस आपका सिर्फ साहस के ऊपर होगा, आपके सक्सेस के ऊपर होगा। आप मैथ में फेल हो रहे हैं, कोई लड़का मैथ में फेल हो रहा है, कोई बच्चा इतिहास या और भी कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो है भय। आप अपना रीज़न उसके सक्सेस पे करिए। उससे निकलने के लिए, उसे पास करने के लिए, उसे आप कर सकते हैं। एक ऐसा साहस अपने अंदर पैदा कीजिए, आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, कभी हारेंगे नहीं। क्योंकि हिटलर ने मुझे सिखाया है कि भय ही था जिसे उसने मार दिया, नहीं तो वो शादी ज़रूर करता। थैंक यू, मैं अमित मदेशिया। और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और अपने जीवन में एक बेहतर जीवन को लागू कर सके, भय से बच सके। थैंक यू, मैं अमित मदेशिया।